अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हम अपने आप को सद्भाग्य मानते हैं। इस कलयुग के अंदर जो ज्ञान वास्तव में विज्ञान के रूप में, केवल विज्ञान के रूप में जो ज्ञान कलयुग में उपस्थित नहीं होता है, व्यक्त नहीं होता है, खास करके इस ज्ञान के जानकार कभी कभी होते हैं ज्ञानी पुरुष के रूप में, मगर लोगों के सामने व्यक्त करना, पेश करना, ये सबका सद्भाग्य नहीं होता है। खुद सनातन सत्य का अनुभव कर सकते हैं और बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं, मगर आम जनता के सामने ये विज्ञान को पेश करना, ये सद्भाग्य सबका होता नहीं है। क्योंकि कलयुग के अंदर, जिस कलयुग के अंदर क्रिया का भी महत्व कम है, और ये बताया गया है हमारे शास्त्रों में भी कि कलयुग में नाम ही एक आधार है। क्या बताया? इस नाम के आधार को भी आधार बना दिया, तो फिर क्रिया की तो बात कह रही, और इसके ऊपर विज्ञान की तो बात आएगी ही नहीं। ऐसे काल के अंदर भी हम सबको ये विज्ञान सुनना मिलता है, समझना मिलता है, अनुभव करने को मिलता है। और ज्ञानी पुरुष के पास दर्शन क्या है, क्योंकि विज्ञान व्यक्त होगा तभी आपको मालूम होगा कि दर्शन क्या चीज है। दर्शन कोई नॉलेज नहीं है, कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है, कोई किताबों का ज्ञान नहीं है, कोई पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है, यह अनुभव ज्ञान है। और इसीलिए सतयुग के अंदर तो ऐसा ज्ञान बहुत होता है, तीर्थंकर भी होते हैं, केवले भी होते हैं, मगर कलयुग के अंदर, और खास करके इस कलयुग जब 2500-2600 साल व्यतीत हो चुका है, ऐसे कलयुग के अंदर ये विज्ञान सुनने को मिलना, समझने को मिलना, ये दुर्लभ होता है। और इसीलिए हमारा सबका ये सद्भाग्य है कि हमको ये विज्ञान सुलभ हुआ है। तो ये विज्ञान इसीलिए इम्पोर्टेंट है। यहां सनातन सत्य के अलावा कोई बात नहीं है। यहाँ मन, वचन, काया और उनकी अवस्थाओं को ही कुदरती रचना कहते हैं। यानी मन, वचन, काया से कोई पुरुषार्थ करना है, ये सब्जेक्ट यहाँ खत्म हो गया। समझ में आया? आप सबको समझ में आया? जब मन, वचन, काया और उनकी अवस्था मात्र कुदरती रचना बोल दिया, फिर उनके साथ पुरुषार्थ सब्जेक्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इस प्रकार से ये विज्ञान को इस कलयुग के अंदर लोगों को सुनने को मिलना, और खास करके इस कलयुग के अंदर ज्यादातर लोग तर्क वितर्क वाले होते हैं, बुद्धिशाली भी होते हैं, कभी अच्छी सोच वाले भी होते हैं, कभी नेगेटिव सोच वाले भी होते हैं। मगर ये विज्ञान ऐसा है कि जिसके अंदर नेगेटिव सोच वाले की भी सोच नहीं चलती है, क्योंकि सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। क्या है? नेगेटिव वाले की सोच तब चलती है जब रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित होता है। तो आप किसी को गलत बोल सकते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति की बात है, क्योंकि वह क्रिया की बात है, वह फॉर्मेट की बात है, वहां डूअरशिप की बात है, वहां कुछ प्राप्त करने की बात है।
तो आप बोल सकते हैं कि या सही है नहीं है, या तो कंपटीशन कंपैरिजन कर सकते हो। सनातन सत्य में कोई कंपटीशन कंपैरिजन नहीं हो सकती है। आप या तो इसको स्वीकारो या तो न स्वीकारो, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। और इसीलिए ये निर्विकल्प, निर्विवाद और सहज सरल सुगम विज्ञान इस भरत क्षेत्र के अंदर, भारत भूमि के अंदर ये जब व्यक्त हो रहा है, और ये पूरे विश्व के लिए एक दिन ये विज्ञान क्रांतिकारी बनेगा। जब जब लोग, थिंकर पीपल, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जब उसको सुनेंगे और वो अपनी सोच से उसके वैल्यू करेंगे, तभी मालूम होगा दुनिया को कि विज्ञान की हाइट कितनी है, उनकी डीपनेस कितनी है, इसकी ब्रॉडनेस कितनी है, और ब्रह्मांड के सभी रहस्य इसमें समा जाता है। ये धीरे धीरे मालूम होगा। बहुत बड़े बड़े थिंकर पीपल होंगे, लर्नेड पीपल होंगे, अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है, बड़े बड़े प्रवचनकार होंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी होंगे। तो ऐसे ओपन माइंड वाले लोगों को जैसे जैसे विज्ञान की पहचान होगी और विज्ञान जैसे जैसे समझ में आएगा, बाद में उसकी वैल्यू करेंगे कि आखिर ये विज्ञान कितना बड़ा विशाल है, और ये विज्ञान ही विश्व में ऐसा है जो वास्तव में इसको निष्पक्षपाती टाइटल लागू होता है, जो पक्षपंथ और सभी प्रकार की रिचुअल्स कहो या फॉर्मेट कहो, इससे मुक्त है। और विश्व में कोई भी धर्म ऐसा नहीं होता है बिना फॉर्मेट चलता है। शुरू में, आज से 2, 4, 5 साल पहले जब मैं विज्ञान सबके सामने पेश करता था, तब बुद्धिशाली लोग बोलते थे कि स्वामी जी आप इसमें ज्यादा सत्संग क्या करोगे, आखिर बात तो एक ही है, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, और तो कोई नई बात नहीं है, तो आप क्या कितनी बात करोगे लोगों के सामने, इतना ही बताना है आपको, तो कितनी बात करोगे। तो मैंने कहा बात कम या ज्यादा, छोटी या बड़ी नहीं होती है, बात होती है अनुभव करने की। आत्मा शब्द तो छोटा है, मगर अनुभव करने के लिए हजारों लाखों अवतार हो जाते हैं, तो शब्द की बात नहीं है। शब्द तो छोटा होता है कि आत्मा या शुद्ध आत्मा, मगर जब अनुभव करने की बात आती है तो आपको बहुत गहराइयों में जाना पड़ता है। तो शब्द की बात नहीं है, अनुभूति के लिए विज्ञान है। और इसीलिए विज्ञान तो सरल, सहज और सुगम है, मगर हमारा जो एप्लीकेशन है वो बहुत कमजोर है, और इसीलिए अनुभूति की जो दशा है, जो होनी चाहिए, वो हम नहीं अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि लोग ज्यादातर विज्ञान तो समझ पाते हैं, क्योंकि विज्ञान तो सहज, सरल और सुगम है और सैद्धांतिक है, और इसीलिए समझने के लिए तो डिफिकल्ट नहीं है, मगर इसका जो एप्लीकेशन है, ज्ञान दर्शन से उपयोग करना, मन वचन काया की अवस्था होना, ये एप्लीकेशन ठीक तरह से नहीं होता है। और इसीलिए जो सेपरेशन फील होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होता है। विज्ञान तो समझ में आ जाता है, जो लोग विज्ञान के साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़े रहते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, इसको समझ में तो आ जाता है, मगर उपयोग नहीं होता है। और उपयोग वो ज्ञान दर्शन का है, उपयोग वो फिजिकल क्रिया नहीं है। तो हर अवस्था में ज्ञान दर्शन का उपयोग होना चाहिए। जैसे पहले मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का उपयोग हो जाता कि अभी मैं नामधारी हूँ और मैंने ये किया, ये विचार किया, ये शब्द बोला, ये क्रिया किया, सामने वाले ने ये बोला, ये किया, और रिलेटिव सत्य की जो माया जाल होती है उसमें ही हम हर समय डूबे रहते थे, जो रिलेटिव सत्य है। अभी आपको ये विज्ञान की अनुभूति के लिए हर अवस्था, छोटी से छोटी अवस्था में भी
आपका उपयोग साइंटिफिक होना चाहिए। मैं उपयोग की बात करता हूं, मन वचन काया की नहीं करता हूं। आपका ज्ञान दर्शन को उपयोग बोलते हैं, आपके मन वचन काया को मैकेनिकल बोलते हैं। समझ में आ गया? मैं जब उपयोग का शब्द बोलूं तो ज्ञान दर्शन ही आपके दृष्टि में होना चाहिए। मैं पुरुषार्थ बोलूं तो भी ज्ञान दर्शन ही दृष्टि में होना चाहिए। ये कोई क्रिया नहीं है, फिजिकल क्रिया नहीं है। तो छोटे छोटे, अभी हम पानी पीते हैं तो भी प्रकृति और पानी पीने वाले को कुदरती रचना देखने में और अब मैं शुद्धात्मा हूं वो लक्ष्य रखने में क्या तकलीफ है? कोई भी क्रिया करते, खाना खाते, बाहर जाते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, भले प्रकृति कोई भी क्रिया करे, मगर उपयोग में शुद्धात्मा में रह के अवस्था को कुदरती रचना देखने में क्या दिक्कत है? तो ये जो जागृति रहनी चाहिए वो जागृति कम रहती है। और इसीलिए इतना अच्छा विज्ञान मिलने के बाद और समझ में भी आने के बाद उपयोग कम होने से अनुभव कम होता है, और उपयोग कम होने से अनुभव कम होता है तो आत्मविश्वास भी कम होगा। जितना अनुभव ज्यादा इतना कॉन्फिडेंस ज्यादा, जितना अनुभव कम इतना कॉन्फिडेंस कम होगा। विज्ञान अनुभूति का विषय है, विज्ञान नॉलेज का ये धर्म नहीं है। धर्म में नॉलेज होगा और नॉलेज को फॉलो करना है क्रिया से, तो वो इजी है। यहाँ धर्म नहीं है और इसीलिए यह क्रिया भी नहीं है, या नॉलेज नहीं है, या विजन है। और विजन को परिपक्व करने के लिए बार बार संयोग में इसका यूज करोगे तभी ये विजन आपका परिपक्व होगा और दे कन्वर्ट इन डेवलपमेंट। तो ये एक सिंपल प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया को हम बार बार भले कितनी बार भूल गए वो छोड़ दो, मगर जब भी याद आए पुरुषार्थ शुरू कर दो, जब भी याद आए पुरुषार्थ शुरू कर दो। तो हमको साइंटिस्ट बनना है, हमको साइंस के टीचर नहीं बनना है। टीचर बनना मतलब नॉलेज इज इनफ। हमको टीचर नहीं बनना है, हमको साइंटिस्ट बनना है, हमको अनुभवी बनना है। सिर्फ नॉलेज तक सीमित रहना नहीं, आप समझे? और इसीलिए मैंने बार बार कहता हूं मैं आपको साइंटिस्ट बनाने के लिए आया हूं, फॉलोअर्स बनाने के लिए नहीं आया हूं। तो साइंटिस्ट बनने के लिए आपको साइंस जितना होगा समझ में आता है वो यूज करना पड़ेगा दृष्टि से, तभी आपको अनुभव होगा। सिर्फ नॉलेज से अनुभव नहीं होगा, जानकारी से अनुभव नहीं होगा। और ये कलयुग में आपको जो विज्ञान मिल गया है ये आप सबका सद्भाग्य है, मगर आप इससे भी आगे बढ़ो, अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ो और इतना सक्षम बनो कि आप आसानी से विज्ञान का उपयोग करके हर अवस्था में अनुभव भी कर सकें और दूसरे को भी आत्मविश्वास के साथ अपना अनुभव इसके सामने हम पेश भी कर सकें। हमारा अनुभव किसी के सामने हम रख सके ठीक तरह, सिंपल लैंग्वेज में, इजीली, विथ अवर ओन एक्सपीरियंस। तो इसीलिए ये विज्ञान जितना हो सके इतना उपयोग करो, अनुभव करो। यही वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। अनुभूति वो शब्दों से बियॉन्ड होती है और शब्द जब व्यक्त होते हैं अनुभूति वाले व्यक्ति के माध्यम से तो वो एक प्रकार का पाथ बन जाता है, मार्ग बन जाता है कि आपको इसी मार्ग से आगे जाना है। और जब खुद को अनुभव होता है तो फिर वो मार्ग की जरूरत नहीं है। तो ये विज्ञान एक प्रकार की लिफ्ट जैसा है और लिफ्ट के अंदर जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन बताया गया है यू हैव टू फॉलो। तो यहाँ कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्ञान और दर्शन जो सम्यक है उसी को ही हमको दृष्टि से हर अवस्था में उपयोग करना है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम कोई गलत काम करेंगे, कोई गलत विचार करेंगे, गलत जबान से बोलेंगे या गलत वर्तन करेंगे तो उस समय तो हमको उपयोग नहीं रहता है। मैंने बोला उपयोग रखने में क्या तकलीफ है? प्रकृति कुछ भी करती है, आपको तो उसको कुदरती रचना देखना है।
आप जो गिल्टी फील करते हैं वो आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है, ये रिलेटिव सत्य का सब्जेक्ट है। लाखों लोगों के मानने के बाद भी न राम ने न अर्जुन ने कभी गिल्टी फील नहीं किया है, किया था? तो गिल्टी फील करने का मतलब क्या है? यह सामाजिक और धार्मिक सत्य के हिसाब से करेक्ट है। आध्यात्म में जरूरत नहीं है। आध्यात्म में यू आर द ओनली ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्वर हो, डूअर ओनर नहीं हो। समझ में आया? तो ऑब्जर्व करना ये हमारा काम है। प्रकृति को क्या करना न करना, मैंने आपको सुबह भी बता दिया था कि मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है और ये प्लेयर है। क्या है? हमने जो प्रोग्राम लेके आए तो ये प्लेयर के माध्यम से प्ले होता है और इसीलिए प्लेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। फिर इतना टेंशन क्यों आपको? आप खुद प्लेयर नहीं है और जो प्ले हो रहा है वो आज की गलती नहीं है, वो पिछले अवतार की है। आपको क्यों टेंशन है? और दुनिया के लोग अगर प्लेयर की गलती को गलती बताते भी हैं तो आपको क्यों टेंशन है? आपको तो दिमाग में यही रखने का है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहेंगे, बस तो कहते रहेंगे, अपने को क्या है? हम जब नहीं है और नहीं हमारा कंट्रोल है तो फिर टेंशन क्यों? उनको उनके पास सोच नहीं है तो ठीक है, बोलते रहेंगे, हमको इसको कोई उनके प्रति संवाद करने की जरूरत नहीं है। तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। कई लोग, आज मैं अभी ही विदेश में जाकर आया बिफोर फ्यू डेज, तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को मिले जो फर्स्ट टाइम मिले थे। ऐसे बहुत लोग मिले फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। सत्संग तो सुनते होंगे 2 महीने से, 4 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, क्योंकि यूट्यूब में तो आता रहता है तो कभी भी कोई भी सुन सकता है, मगर मिले नहीं थे। और पहली बार जब मिलता है तो पहली बार ही अपना अनुभव पेश करता है कि स्वामी जी, मैं आपके विज्ञान को जब पहली बार मैंने यूट्यूब के माध्यम से या टीवी के माध्यम से जब मैंने सुना तो पहले तो ऐसा लगा कि कुछ उल्टा सुल्टा लगता है कुछ, क्योंकि धर्म की बातें है नहीं, फॉर्मेट की बातें नहीं है, तो थोड़ा तो उल्टा सुल्टा लगेगा ऑन फर्स्ट साइड। फिर जैसे जैसे मैं सुनता गया तो लगता है कि नहीं, मैं जो ढूंढ रहा हूं ये यही है। और कई सारे लेडीज एंड जेंट्स वो अपने जीवन में कहने लगे कि स्वामी जी, हम तो जॉब करते हैं और परिवार को भी संभालते हैं, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि अगर दिन में आपका सत्संग कम से कम आधा घंटा भी नहीं सुना तो ऐसा लगता है कि आज दिन नहीं गया अच्छा। तो रात को सोने से पहले भी आधा घंटा सुन लेते हैं, तो एक प्रकार का क्या जाता है, विज्ञान विजन में रिफ्रेश हो जाता है। नया विज्ञान नहीं मिलता है, जो है वो क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। आप समझे? तो ये इतनी ताकत ये विज्ञान में है। तो इसीलिए ये तो सुनने से रिफ्रेश होता है। मैं कहता हूं आप अप्लाई करोगे तो और ज्यादा शक्तिशाली बनोगे, क्योंकि आप खुद अनुभव करोगे। आप समझे ना? तो इसीलिए ये उपयोग के ऊपर, ज्ञान दर्शन से उपयोग करना अवस्था में, उसके अंदर आप ज्यादा वेट दो। समझ में आया?